अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको 3 अजीम मुसलमान सिपह सालारों तारिक इब्न ज़ियाद, मूसा बिन नुसैर और यूसुफ बिन ताशफीन के मुल्क मराकश के शहर तंजा लेकर जाऊंगा और वहां से आपको उसी रास्ते से स्पेन लेकर जाऊंगा जहां से जाकर उन्होंने स्पेन को फतह किया। ट्रैवलिंग फन एंड लर्न के इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम असल वीडियो की तरफ जाएं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए अगर आपने ये नहीं दबाया हुआ, ताकि आपको तमाम फ्यूचर की वीडियोस मिल सकें। तंजीर जो है ये मराकश के शमाल में वाक़ है और यहाँ से स्पेन का फासला सिर्फ 20 मील है। इसी जगह से तारिक इब्न ज़ियाद फ़ौज लेकर स्पेन पर हमला आवर हुआ और जिब्राल्टर और तरीफ़ा की बंदरगाहों पर उतरा। उसके बाद मूसा बिन नुसैर जो इस इलाके का गवर्नर था, तारिक इब्न ज़ियाद की हिमायत में गया और उसने पूरे स्पेन को फतह किया, यहाँ तक कि जनूबी फ्रांस तक पहुँच गया। और फिर उसके बाद मुसलमानों की आपस की लड़ाइयों और क्रिश्चियंस की फतूहात के बाद यूसुफ बिन ताशफीन ने तकरीबन 1085 में दोबारा स्पेन पे हमला किया। इस तरीके से मज़ीद तकरीबन 400 साल मुसलमान स्पेन और पुर्तगाल पे हुक्मरान रहे। यूँ अफ्रीकी निजात सियाफ़ाम और अरब लोगों ने यूरोप के ऊपर तकरीबन 800 साल हुकूमत की। तंजीर से स्पेन जाने के लिए हमने फेरी के टिकट लिए। यहाँ से 2-3 फेरी सर्विसेज हैं जो तारीफ़ा स्पेन ज़्यादातर जाती हैं, लेकिन कुछ जो हैं जो जिब्राल्टर भी जाती हैं। हम जिब्राल्टर यहाँ से नहीं जा सके क्योंकि वो फेरी बुक थी, इसलिए हमने तारीफ़ा का टिकट लिया। Now we are inside the ferry, just having a little relaxed time, having tea and coffee. फेरी का सफ़र तंजा से स्पेन तक बहुत ही आरामदेह था। हमने बहुत रिलैक्स किया, मज़ा किया, मगर एक तारीख़ का स्टूडेंट होने की वजह से मैं जगह को एंजॉय करने के साथ साथ तारीख़ के औराक़ को भी पलट रहा था। और वो टाइम, उस टाइम के बारे में सोच रहा था जब कभी यहाँ से मुसलमान हुक्मरान, मुसलमान ताजर स्पेन जाते थे और स्पेन से यहाँ आते थे और पूरा स्पेन, पुर्तगाल और मराकश, ये सब एरिया मुसलमानों के मातहत। अब हम जब जा रहे हैं तो मुसलमान गरीब हैं और वो स्पेन जाते हैं तो नौकरियां करने के लिए जाते हैं और पैसा कमाने के लिए। अब जबकि स्पेन का साहिल हमारे बिल्कुल करीब आ रहा है और जब हम उस तरफ देखते हैं तो मैं हल्का हल्का मराकश का साहिल और अब स्पेन का साहिल नज़र आता है। और मेरी नज़र में तारिक बिन ज़ियाद अपनी फ़ौजों को किश्तियाँ जलाने का हुक्म देता हुआ नज़र आता है और मुजाहिदीन साहिल पे उतरते हैं। मगर फिर मैं हाल के अंदर वापस आ गया और देखा तो मुसाफिर अपने कारों समेत उतर रहे थे और अब हम तारीफ़ा की जगह आ गए। तारीफ़ा वो जगह है जहाँ पे सबसे पहले तारिक बिन ज़ियाद फ़ौज लेकर उतरा था और यहाँ पर एक छोटी सी फतह हासिल की और फिर वापस चले गए। और सेकंड टाइम कुछ अरसे के बाद उन्होंने जिब्राल्टर पे हमला किया और वो असल में इब्तदा हुई पूरे स्पेन पे हमला करना। ये जो किला नज़र आ रहा है, कहा जाता है कि ये तारिक बिन ज़ियाद के ज़माने का ही बना हुआ है, जब तारिक बिन ज़ियाद ने रॉड्रिक की फ़ौजों को तहस नहस किया और उसके बाद पूरे स्पेन पे इस्लाम का झंडा लहराया। मूसा बिन नुसैर भी तारिक बिन ज़ियाद के साथ साथ आया और ये अब जिब्राल्टर या जबल तारिक देख रहे हैं। जब भी मैं जिब्राल्टर को देखता हूँ मेरी आंखों में मूसा बिन नुसैर और तारिक बिन ज़ियाद की फ़ौजें नज़र आती हैं, जिन्होंने यहाँ आकर इंसाफ कायम किया, इस्लाम का बोलबाला किया और लोगों के दिल में घर बनाया। अब माजी से निकलकर हम हाल में आ जाते हैं और स्पेन और जिब्राल्टर में एक वाज़ेह फ़र्क है। स्पेन एक अलग मुल्क है और जिब्राल्टर एक अलग मुल्क है। जिब्राल्टर बरतानिया के अंदर है। ये अब हम बॉर्डर पे हैं स्पेन और जिब्राल्टर के। यहाँ से जाने के लिए आपको वैसे ही पासपोर्ट दिखा के बॉर्डर क्रॉस करना होता है जैसे दो मुल्कों के दरमियान। हमने अभी स्पेन से जिब्राल्टर का यानी कि समझे इंग्लैंड का बॉर्डर क्रॉस किया है और अब हम इंग्लैंड के अंदर हैं। ऑल्दो इंग्लैंड में उल्टे हाथ पे गाड़ी चलाते हैं, मगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक स्पेन के साथ होने की वजह से यहाँ पे राइट पर ही गाड़ी चलाई जाती है। और ये सामने जो रॉक है ये जबल तारिक है। हाँ, यहाँ पे एक अजीब बात ये है कि ये जो सड़क आप जाते हैं
اس کے ساتھ ہی ایئرپورٹ کی رن وے، آپ کو ایئرپورٹ کراس کرنا ہوتا ہے، جو ہی جہاز اترتا ہے جیسے آپ نے دیکھا تو وہ راستہ بند کر دیتے ہیں ٹریفک کے لیے، جیسے ٹرین کے لیے ہمارے ہاں کرتے ہیں۔ جب جہاز گزر جاتا ہے تو راستہ کھل جاتا ہے اور پھر ہم چلے گئے۔ یہ ہم لکی تھے کہ ہم نے جہاز اترتے ہوئے دیکھا، اور اس کے بعد پھر ہم جبرالٹر کے ڈاؤن ٹاؤن کی طرف چلے گئے۔ تو اسپین کے بجائے جب پہنچتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے آپ انگلینڈ میں آ گئے، کیونکہ ہر چیز انگلش کے اندر ہے، وہی انگلش بریک فاسٹ ہے، وہی فش اینڈ چپس ہیں، اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ ڈبل ڈیکر لنڈن بس بھی ہے۔ کیونکہ یہ گرم علاقہ ہے تو لہٰذا انگریز بڑی تعداد میں سردیوں میں یہاں آتے ہیں تاکہ یہاں دھوپ اور گرمی کو انجوائے کر سکیں۔ ہم نے یہاں پہ بہت انجوائے کیا، اور اس کے بعد ہم تھوڑی دیر بعد جا کے ہم نے ایک چھوٹی وین ٹیکسی کے طور پہ لی، اور پھر ہم اصل جبرالٹر یعنی کہ راک، جو ایک چٹان آپ نے دیکھی تھی، اس کے ٹاپ پر گئے، اور وہاں کے بھی بہت دلچسپ نظارے ہیں وہاں سے، وہ ہم نے lot of smoothie, ice cream places, and the typical English fish and chips you can get from here, and everything else is very British, and Gibraltar. This is the war. English people win the war in this place. This place, the name of this place is Trafalgar Square. This is the Trafalgar. Yeah. Okay. ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ٹیکسی لی یہاں سے، جو ہمارا ڈرائیور تھا ہی واز موراکن ہی تھا، لیکن یہیں پہ رہتا ہے بڑے عرصے سے، کیونکہ بہت سارے موراکن جو ہیں وہ جبرالٹر میں ہی رہتے ہیں، کیونکہ بہت قریبی علاقہ ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ ہی ٹریول شروع کیا اوپر، اور جیسے اس نے بتایا کہ کچھ ایریا جو ہیں ان کے نام انہوں نے انگلینڈ کے نام پہ رکھیں گے، ٹرافالگر اسکوائر تھا یہ۔ اب جب اوپر جا رہے ہیں تو یہ آپ کو سین نظر آئیں گے پہاڑی کے اوپر سے اصل جبرالٹر شہر کے۔ جبرالٹر کو تقریباً 1710 کے اراؤنڈ برٹش نے قبضہ کر لیا تھا اسپین سے، اور اس کے بعد اسپین نے اور سب لوگوں نے بہت کوشش کی مگر واپس نہیں لے سکے۔ یہاں پہ آپ کو بڑی انٹرسٹنگ چیز جو آپ نظر آ رہی ہے، جو بندر دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں یہاں پہ تقریباً 2500-3000 ہزار بندر ہیں، اور یہ بندر یورپ میں بندر ایسے نہیں ہوتے۔ تو کہا یہی جاتا ہے کہ یہ وہ بندر ہیں جو طارق ابن زیاد کی فوج کے ساتھ آئے تھے، اور جو یہاں پہ مشہور ہے کہ 3 جوڑے بندروں کے ان کی فوج کے ساتھ آئے تھے، اور یہ یہاں پہ جب سے رہ رہے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو جبرالٹر کے اصل باشندے یہی ہیں۔ جس طرف آپ پہاڑ پہ جائیں یہ ہوتے ہیں، یہ کافی مانوس ہیں لوگوں سے، مگر بعض دفعہ شرارتیں بھی کرتے ہیں، اور آپ کے سر پہ بھی چھال مار دیتے ہیں، کیونکہ ان کو کھانے کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ ہمارا جبرالٹر کا سفر بہت ہی مزیدار رہا، ہم نے بہت سیکھا، اور تاریخ کے کچھ اوراق میں بھی پلٹ کے گئے، اور ایک عجیب سا نوسٹیلجیا کی کیفیت بھی فیل ہوئی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی یہ چیز پسند آئی ہوگی، اور یہ ویڈیو اور انفارمیشن اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور بیل آئیکن دبائیے، تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز جیسے کہ سویے کے بارے میں ہو گیا، اور قرطبہ کے بارے میں، اور بعض مراکش کے شہروں کے بارے میں، وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ کو انفارمیشن بھی مل سکے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو فار واچنگ، اینڈ آئی ول سی یو اگین ان مائی نیکسٹ ویڈیو۔